जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। आइए आज आपको भी कुछ 5 ऐसी सीख देता हूँ जो आपकी भी ज़िंदगी में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्मण्डेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु संगोत्सव अकर्मणि। इसका मतलब आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। हम एज अ स्टूडेंट कई बार पढ़ते हैं और साथ ही साथ इस बात की चिंता करते जाते हैं कि आखिर कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा। और कई बार ये चिंता करते करते ही हमारा पढ़ाई से मन हट जाता है। हम जितना पढ़ते नहीं हैं शायद उससे ज़्यादा उसके आउटकम के लिए चिंतित रहते हैं। कई बार तो हम शायद मेहनत भी नहीं कर रहे होते, लेकिन एक ख्याली पुलाव ज़रूर से पका रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि आप कर्म करिए, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अच्छे राह पे चलते रहिए, अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, आपको उसका एक अच्छा आउटकम ज़रूर से मिलेगा। दूसरी सीख जो हमने श्री कृष्ण की ज़िंदगी से ली है कि सैक्रिफाइस करना सीखिए। आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ भगवत गीता से। श्री कृष्ण ने जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, उस दौरान घटोत्कच भीम जी के पुत्र थे, उनके पुत्र को घटोत्कच को एक बहुत ही महान वॉरियर थे, वो एक बहुत ही महान योद्धा थे, उनको बुलाया। जानते हैं क्यों? इसलिए ताकि वो कर्ण का एक अस्त्र बर्बाद कर सके। कर्ण के पास में एक ऐसा अस्त्र था जिससे वो किसी को भी मार सकता था, उससे वो अर्जुन को भी मार सकता था, और श्री कृष्ण को इसका डर था। उन्होंने घटोत्कच को बुलाया ताकि घटोत्कच जब वार करे तो उसके ऊपर वो अस्त्र इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने घटोत्कच की ज़िंदगी को कुर्बान किया सिर्फ इसलिए कि बचा सकें। तो सर हमें क्या करना है? हमें भी क्या किसी को कुर्बान करना है? जी नहीं। आपको कुर्बान करनी है अपनी नींद, आपको कुर्बान करना है अपना आराम, आपको कुर्बान करने हैं वो सारी के सारी चीज़ें, वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारी डिस्ट्रैक्शंस जो कि आपको कई बार आपके लक्ष्य के पास जाने से रोकते हैं। आपको हो सकता है कि कई बार एग्ज़ाम से पहले बहुत नींद आ रही हो, सोने का मन करे, आपको उस आराम को कुर्बान करके, उसको सैक्रिफाइस करके आपको अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। और जब आप ये सैक्रिफाइस करना सीखेंगे, यकीन मानिए हमने अपने खुद की सी जर्नी के दौरान में बहुत से सैक्रिफाइसेस किए। बहुत से रिश्तेदारों के यहाँ पे शादियों में नहीं गया, बहुत सी जगहों पर घूमा नहीं, बहुत से संडेज़ को पढ़ाई किया है, बड़ी कड़ी मेहनत की है, उसके बाद जा कर के कोई एक मुकाम हासिल होता है। तो अगर आप भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो सैक्रिफाइस करना सीखिए, ठीक है? ये मत देखिए कि धूप है या सर्दी, एक सैक्रिफाइस करना सीखिए, आराम को सैक्रिफाइस करिए, आप बहुत कुछ पाएंगे। तीसरी सीख जो हम श्री कृष्ण की ज़िंदगी से ले सकते हैं वो है हम्बलनेस। आप कितने हम्बल हो सकते हैं ये सोचिए। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा, लेकिन उन्होंने द्वारका के राजा होने के बावजूद भी आखिर रथ थामा। वो कैसे किसी के सारथी बन गए? उन्होंने ये नहीं देखा कि वो काम छोटा है या बड़ा, काम काम था, कर्म कर्म था। एक हम्बलनेस रखिएगा। कई बार हम थोड़ा भी पाने के बाद शायद बहुत घमंड कर बैठते हैं। सोचिए, जिनके पास इतना कुछ था, जो दुनिया बना सकते थे, जो दुनिया को मिटा सकते थे, उन्होंने घमंड नहीं किया, तो आखिर हम किस बात का अपने ऊपर में घमंड रखते हैं? तो कभी भी कुछ भी करने के बाद घमंड मत रखिएगा। ये ज़रूर से कोशिश करिएगा कि अपने से ऊपर जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दे सकें, और अपने से नीचे जो हैं उनको भी अपने बराबर ही रखें, उनको भी हमेशा बड़ा महसूस कराएं। जितना महसूस आप उनको बड़ा कराएंगे उतने ही बड़े आप भी कहलाएंगे। चौथी सीख जो हमने श्री कृष्ण की ज़िंदगी से ली, और ये पर्सनली हमें सबसे अच्छी लगती थी, आप कभी श्री कृष्ण की मूर्ति को देखिएगा, आप कभी उनकी फ़ोटो को देखिएगा, आपको कभी ऐसे करके नहीं उनकी फ़ोटो दिखाई देगी, आपको उनकी फ़ोटो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देगी। क्या ये श्री कृष्ण की एक क्वालिटी थी जो हमें सीखनी चाहिए? बिल्कुल। कितनी भी मुश्किल हो, कैसी भी दिक्कतें हों, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शायद फिर भी उतने दुख नहीं हैं। आप उनसे लड़ने की शक्ति रखते हैं, और जो आपके काबू में नहीं है उसकी परवाह लेकर के करना भी क्या है। आज में जिए और मुस्कुराते रहें। वो मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी से ऐसे भी बहुत से दुख दर्द दूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, आज में रहिए, और जितना हो सके कोशिश करिए कि आप अपने पास्ट को भूल सकें और फ्यूचर के एक अच्छे फ्यूचर को इमेजिन कर सकें, ठीक है? तो ये मुस्कुराना, खास करके कठिन समय में, कितने भी कठिन समय रहे, श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, वो अपने मन से शांत रहे। तो इस चीज़ को आप भी अपने अंदर में ज़रूर से लाइएगा।
और पांचवी और सबसे अच्छी सीख जो हमें एक लगती है, आप उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं, अच्छे और सच्चे दोस्त बनाइए। ऐसा सच्चा दोस्त सुदामा जैसा जो ये न देखे कि आप राजा हैं या रंक हैं, वो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको जज न करे, आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक आपका मित्र हो। आप भी श्री कृष्ण बनिए। किसी को ये मत देखिए कि वो कितना बड़ा है या कितना बुरा है, अच्छा है, भला है, बुरा है, वो आपका दोस्त है और उस दोस्ती को निभाइए। उस सुदामा को राजा आप बनाइए। अगर आप सुदामा हैं तो उसके साथ जाके राजा बनिए, लेकिन एक दूसरे का साथ निभाइए। ये साथ निभाना बहुत ज़रूरी है, जो श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें सिखाती है। तो उम्मीद है कि ये 5 ऐसी स्टोरीज़ थी, 5 ऐसे सबक थे जो हमको श्री कृष्ण की ज़िंदगी से मिलने चाहिए। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। उम्मीद है कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में इन सभी क्वालिटीज़ को ले पाएंगे। अगर आप भी हमारे चैनल के साथ में पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। दिस इज़ लीला एजुकेशन सेंटर। माय नेम इज़ सी अंकित हिला। होप वी स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।